हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग जो है डीएलएड में आने वाले प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 5 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सारे प्रैक्टिस सेट को अवश्य देखें और इससे जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि हिंदी का प्रश्न है। हिंदी का प्रश्न जो है काफ़ी ईज़ी ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो देख लें कि कैसा पूछा जाता है। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। प्रहार, प्रहार का मतलब क्या होता है? तो प्रहार का मतलब होता है हमला। हमला का विलोम क्या होगा? तो हमला का विलोम हो जाएगा रक्षा। हमला का विलोम क्या होगा? रक्षा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए वाक्य में से रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राम शक्ति के उपासक थे। शक्ति के उपासक को क्या बोलते हैं? राम शक्ति के उपासक थे, तो इसको जो है शाक्त बोला जाता है। शक्ति के उपासक को शाक्त बोला जाता है, तो यहाँ पे राम शाक्त थे ऐसा भी बोला जा सकता है। यहाँ पे फिल करना है आपको। तीसरे नंबर में डैश कितना सुंदर दृश्य है। डैश डैश कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा वाह, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये वाला सही होगा। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ पे भूखे को रोटी खाने के लिए डैश दो। भूखे को रोटी खाने के लिए क्या दो? तो भोजन दो। यहाँ पे भोजन सही होगा। खाने के लिए पानी तो दे नहीं सकते, कपड़ा भी नहीं दे सकते खाने के लिए, तो भोजन ही यहाँ पे सही आंसर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें जिसमें सहन शक्ति हो। जिसमें सहन शक्ति हो उसको क्या बोलते हैं? जिसमें सहन शक्ति हो उसको सहिष्णु कह सकते हैं। ये सही आंसर है। दिए गए स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जो सदा रोता रहता है। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर डैश होती है। ये क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा? तो उसके चेहरे पर उदासी होती है। ये सही आंसर हो जाएगा। रोता रहेगा तो खुशी तो उसको होगा नहीं, तो उदासी यहाँ पे सही आंसर होगा। दिए गए विपरीत शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची दिए गए शब्द के पर्यायवाची का चयन करना। अपमान, अपमान का पर्यायवाची देखना है क्या होता है? तो अपमान का पर्यायवाची यहाँ पे क्या होगा? अपमान का पर्यायवाची हो जाएगा, क्या होगा? तो तिरस्कार। तिरस्कार जो है ये अपमान और तिरस्कार दोनों सेम ही चीज़ है। ये इसका पर्यायवाची है, आपको ध्यान रखना है। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। संन्यास, संन्यास का विलोम क्या होगा ये बताना है। संन्यास का विलोम, संन्यास किसको बोलते हैं? जो कि सांसारिक जीवन को त्याग कर देता है और ध्यान साधना में लग जाता है, उसी को संन्यास कहा जाता है। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा गृहस्थ। गृहस्थ इसका विलोम हो जाएगा। देखिए शब्द का विलोम चुनना। उग्र, उग्र का विलोम क्या होगा? उग्र मतलब क्या होता है? जैसे कुछ तेज, भीषण, विकराल ये सभी होता है, तो इसका क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा शांत। दिए गए वाक्य का भाग क्या करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें कहाँ पे गलती है उसको बताना है। फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए कि इतने महंगे हो गए, इतने महंगा, यहाँ पे महंगा लिखा हुआ है, ये गलत है। इतना यहाँ पे होना चाहिए था कि इतने महंगे हो गए। तो यहाँ पे पहला वाला जो है सही आंसर होगा। यहाँ पे इतने महंगे, इतने महंगा ये वाला गलत था। यहाँ पे इतने महंगे होना चाहिए था। यहाँ पे देखना है किसमें, यहाँ पे 11 नंबर में फिर से देखना है कि कहाँ पे गलती है। मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है। मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, संकल्प करता नहीं होता है यहाँ पे, संकल्प कोई जो है लेता है। संकल्प किया नहीं जाता है, संकल्प जो है लिया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। विशेष सुख का अनुभव, तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है। यहाँ पे गलत है, पर नहीं होगा, यहाँ पे का होगा। विशेष सुख का अनुभव करता है, तो यहाँ पे विशेष सुख का अनुभव, यह ज़्यादा गलती है, ये वाला सही होगा। यानी कि यहाँ पे पर नहीं होगा, यहाँ पे का होगा। विशेष सुख पर अनुभव नहीं करता है, सुख का अनुभव करता है। जिसका वर्णन न हो सके, जिसका वर्णन न हो सके उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अवर्णनीय बोला जाता है। तिल में ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है छोटी सी बात पर बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। तिल का ताड़ बनाना इसका सही आंसर होगा।
ठीक है, जिसमें कोई त्रुटि या दिखना विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं, इसलिए इनका सामाजिक दायित्व बड़ा होता है। विज्ञापन प्रभावकारी होता है, इसीलिए इसमें इसका उनका जो है सामाजिक का दायित्व बड़ा होता है। इसमें कहाँ पे गलती है ये बताना है। बड़ा होती है यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे बड़ा होता है होना चाहिए था, तो ये गलत है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करने। गुंडों के हाथ में लाठियां देकर उसके फूल गए। गुंडों के हाथ में लाठियां देकर उसके डैश फूल गए। क्या फूल गए? क्या आंसर होगा? ये उसके हाथ पैर फूल गए, ये सही आंसर होगा। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है? ऊ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? तो ऊ का उच्चारण जो है ओष्ठ 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 से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विस्मित का उपयुक्त अर्थ होगा। विस्मित का अर्थ क्या होगा ये बताना है। विस्मित का अर्थ क्या होगा? विस्मित का अर्थ होता है हैरान, हैरान का ही पर्यायवाची होता है विस्मित। कृपन का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? कृपन का विलोम क्या होगा? कृपन का विलोम होगा दानी। कृपन का विलोम होगा दानी। कंजूस को कृपन बोला जाता है और इसका विलोम होगा दानी। त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? त्रिलोचन, त्रिलोचन ये किस प्रकार का शब्द है ये बताना है। त्रिलोचन जो है ये योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे तिरछा, तिरछा जो है ये एक विशेषण का शब्द है। यहाँ पे मिठास ये जो है भाववाचक है। मीठा अगर रहता तो यहाँ पे ये भी विशेषण होता, लेकिन यहाँ पे मिठास दिया गया है तो ये जो है एक भाववाचक संज्ञा हो गया। रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश हुआ है? रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश हुआ है? रजनीश में कौन सा संधि होगा? तो इसमें जो है दीर्घ संधि हो जाएगा, दीर्घ ये है इसमें, इसीलिए। आप भला तो जग भला इस कहावत में आप किस सर्वनाम का सूचक है? आप भला तो जग भला इस कहावत में आप जो है किस सर्वनाम का सूचक है ये बताना है। तो इसमें आप जो है ये निजवाचक का सर्वनाम का सूचक है, ये आपको याद रखना है। जिससे कोई संबंध दिख रहा है वहाँ संबंधवाचक होता है, जिसमें कोई निश्चित चीज होता है वो निश्चयवाचक कहलाता है। लेकिन में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना। यहाँ पे कौन सा स्त्रीलिंग होता है? स्त्रीलिंग इसमें से कौन सा ये बताना है। तालाब बड़ा है ये नहीं होगा। तराजू, तराजू अच्छा ये भी नहीं होगा। तबला, तबला ये भी नहीं होगा। तूला, तूला यहाँ पे ये जो है सही हो जाएगा। तूला जो है स्त्रीलिंग शब्द है। कितने में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है? पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। कौन सा पुल्लिंग है? चांदी, चील, चांद, चौखट। चांद की, हाँ यहाँ पे चांद जो है ये जो है पुल्लिंग है। चांद का यहाँ पे चांद, चांद में का वगैरह का यूज होता है, तो चांद जो है ये पुल्लिंग है। अटकन बटकन खेलना, अटकन बटकन खेलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अटकन बटकन खेलना, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा व्यर्थ का कार्य करना, व्यर्थ का कार्य करना, इसका सही आंसर होगा। हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हल, हल का प्रयोग जो है वो व्यंजन के लिए किया जाता है। व्यंजन के लिए हल शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण इसमें से कौन सा है ये बताना है। कौन सा महाप्राण है? तो इसमें ख जो है, ख ये जो है महाप्राण है। क ख ग घ, यानी कि यहाँ पे ख जो है ये महाप्राण है। ख याद रखना है आपको। अनल का उपयुक्त अर्थ होगा। अनल का अर्थ क्या होगा? अनल का अर्थ बताना है। अनल का अर्थ होता है अग्नि। अनल का अर्थ होता है अग्नि। अनल का ही पर्यायवाची अग्नि होता है। आग भी बोल सकते हैं, ज्वाला भी बोल सकते हैं। 29 द्रव्य, द्रव्य का उपयुक्त अर्थ होगा। द्रव्य का क्या अर्थ होता है? द्रव्य का अर्थ होता है द्रव्य का अर्थ क्या होता है? धन्य। द्रव्य, द्रव्य का अर्थ होता है धन। अगर आपको द्रव बोला होता द्रव तो इसका मतलब होता तरल पदार्थ। कृपन का उपयुक्त विलोम शब्द छांटिए। कृपन का विलोम, कृपन का उल्टा क्या होगा? तो कृपन का उल्टा होता है दानी। कृपन का उल्टा होता है दानी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है गणित अभी हम लोग नहीं देखेंगे, मैथ्स हम लोग जो है बाद में सॉल्व करने वाले हैं। अभी हम लोग पहले जीके जीएस यानी कि साइंस को देखने वाले हैं। अभी साइंस देखेंगे, उसके बाद जीके को देखने वाले हैं। साइंस के प्रश्न जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रश्न हैं, तो सभी को ध्यान से देखें। इससे जो है एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आने का संभावना ज़्यादा है। 1-2 प्रश्न तो इससे अवश्य आएगा। अगर आप सारे वीडियोज़ को देख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसमें आपको मैच होते हुए दिखेंगे। तो शुरू करते हैं साइंस का प्रश्न।
पहला प्रश्न है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक को। वाटसन और क्रिक ने जो है 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने जो है डीएनए का जो है द्विकुंडलित मॉडल को दिया था, ये आपको याद रखना है। डायोक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है कीटभक्षी पौधा है। इसमें से कौन कीटभक्षी पौधा, ये बताना है। कीटभक्षी पौधा क्या होता है? तो कीटभक्षी पौधा ऐसा पौधा होता है जो कि जो है कीटों वगैरह को, कीट को जो है खा लेता है, यानी कि कीट उसका भोजन होता है। कौन इसमें कीटभक्षी पौधा है, ये बताना है। तो इसमें जो है ये ड्रोसम जो है ये एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है। निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन किस में पाया जाता है, ये बताना है। निकोटीन ये किस में पाया जाता है? निकोटीन जो है ये तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? इसका आंसर होता है बीज से। पौधे का जो बीज होता है उससे कॉफी निकलता है, ये आपको याद रखना है। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था। इस कथन को किसने दिया था? तो इस कथन को जो है ओपेरिन के द्वारा दिया गया था। ओपेरिन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है जीन शब्द की उत्पत्ति जीन से होती है, ऐसा जो है उन्होंने अपना दिया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी कहाँ पे हुई थी? प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, ये बताना है। प्रथम जीव की उत्पत्ति जो है जल में हुई थी। प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी, याद रखना है। इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? सबसे कठोर इसमें से कौन सा है? तो हीरा जो है इसमें सबसे अधिक कठोर है। लोम मिट्टी जिसको लोम मिट्टी कहते हैं, इस मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? इसमें से कौन सा कण मिलता है? तो इसमें जो है बालू कण, चिकना कण, पासु कण, ये सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ये मिट्टी जो है ज़्यादा उपजाऊ नहीं होता है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, ये बताना है। सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो बलुई मिट्टी जो है, बलुई मिट्टी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। इसमें जो है 85% बालू और 15% जो है चिकनी मिट्टी होता है। इसमें जो है पानी काफ़ी ज़्यादा होता है और ये ढीला होता है। इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? केशिका जब सबसे अधिक प्रभावशाली होती है किस मिट्टी में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जो है केशिका सबसे अधिक प्रभावी होती हैं। अगर इसके केशिका को विफल नहीं किया जाए तो ये मिट्टी जो है तुरंत सूख जाता है, ये आपको याद रखना है। खनिज क्या होता है? खनिज क्या होता है? खनिज क्या होता है, ये बताना है। खनिज जो है भोजन जो करता है मनुष्य, उसमें खनिज के रूप में जो है भोजन का ग्रहण करता है और ये जो है शरीर के उपापचयी क्रियाओं को जो है नियंत्रित करता है, ये आपको याद रखना है। खनिज जो है वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, द्रव, गैस या फिर अकार्बनिक ठोस। ये जो है खनिज जो है किसी भी रूप में हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। खनिज जो है ये किसी भी रूप में नहीं हो सकते, द्रव और गैस नहीं हो सकता। ये जो है वो कार्बनिक ठोस के रूप में रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है, ये बताना है। एक ही प्रकार का परमाणु जो है किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु जो है प्राकृतिक तत्व में मिलता है। डीएलएड का एग्ज़ाम जो है अभी जल्दी ही होने वाला है, मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करें। और आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। खाने का नमक NaCl से बनता है। खाने का नमक किससे बनता है, ये बताना है। खाने का नमक जो है किससे बनता है? तो खाने का नमक जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। जब अम्ल और क्षार का प्रतिक्रिया कराया जाता है तो नमक का निर्माण होता है। पौधे जो नरम युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? नरम युक्त मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको जो है मेरी स्टेम कहा जाता है, आपको याद रखना है। मेरी स्टेम कहा जाता है, मेरी स्टेम। ये किस मिट्टी में उगते हैं? सॉरी यहाँ पे हैलोफाइट होगा।
पौधे जो नरम युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको जो है हेलोफाइट कहा जाता है। संवहनीय पौधे में पानी किससे ऊपर जाता है? संवहनीय पौधे में जो है पानी किससे ऊपर जाता है ये बताना है। संवहनीय पौधे में पानी किसके द्वारा ऊपर जाता है, यानी कि पत्ती की तरफ कैसे जाता है? तो जाइलम के द्वारा जो है पानी जाता है। और फ्लोएम जो है, फ्लोएम से खाना जो है पूरे इनके पूरे पौधे में फैलता है, ये आपको याद रखना है। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों पौधे का ही टिश्यू है, आपको याद रखना है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? इसका आंसर होगा फर्न। फर्न जो होता है, लिप्स जिसको बोलते हैं, पत्ती जो होता है, ये जो है फूल बनाने का उद्दीपन करता है। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण जो है ये किस में मिलता है ये बताना है। तो भ्रूण जो है ये बीज में मिलता है, बीज के अंदर भ्रूण होता है, ये आपको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ पे होता है प्रकाश संश्लेषण? तो प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में, जिसको कि पर्णहरित कहा जाता है, यहीं पे प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन जल वाष्प को छोड़ता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है, ये आपको याद रखना है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा होता है? सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है। इसका आंसर होगा प्रणाली में स्वपोषी क्रिया। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो है ये किसका अध्ययन है बताना है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है ये आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। आनुवंशिकता के जनक चार्ल्स डार्विन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जीके का प्रश्न अब है, ये देखना है। जीके का प्रश्न ध्यान से देखना है। कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? कौन सा देश जो है विभिन्न दालें उगाता है ये बताना है। दाल यानी कि बहुत प्रकार का कौन सा देश उगाता है? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है दाल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर। यहाँ विभिन्न प्रकार की दालें उगाई जाती हैं। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कौन सा है? धान की खेती के लिए कौन सा जलवायु अच्छा होता है? धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कहाँ पर है ये बताना है। कहाँ पर धान की खेती के लिए अच्छा जलवायु है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। बिहार में धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छा यानी कि जलवायु है, ये आपको याद रखना है। और बिहार के पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक धान उगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक ज़्यादा पैदा होता है? गन्ना जो है सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो बिहार और यूपी में जो है सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि संविधान में जो है सबसे ज़्यादा चीज़ कहाँ से लिया गया? तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है लगभग इसमें 60% यानी कि बहुत सारा भाग जो है संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये बात आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्याद किस भाषा का ग्रंथ है? अमुक्त माल्याद ये जो है कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था और ये जो है किस भाषा का ग्रंथ है ये बताना है। ये जो है तेलुगु भाषा का ग्रंथ आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? कौन पाकिस्तान का प्रांत नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर जो है ये इंडिया का भाग है, ये पाकिस्तान का भाग नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ये अपने भारत का ही भाग है, आज़ाद कश्मीर। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी, पहली महिला शासिका पूछा जा रहा है। क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा राजिया बेगम। राजिया बेगम जो कि दिल्ली सल्तनत की थी, ये आपको याद रखना है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो इसके लिए जो है कम से कम 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। लोकसभा के लिए ये 25 वर्ष होना अनिवार्य है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और अधिकतम आयु इसका निर्धारित यानी कि अधिकतम सीमा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल का अवधि है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये याद रखना है। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक है। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन होते हैं ये बताना है। सर्वोच्च सेना नायक भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये सेना के प्रमुख होते हैं, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति जो है काफ़ी सारे चीज़ों के प्रमुख होते हैं। लौगांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? लौगांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे? तो ये जो है असम में स्थित है। ये जो है असम में स्थित है
लौगांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन 92, चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर स्थित है। चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर ये कहाँ पे है ये बताना है। ये कहाँ पे है? जो चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर है ये जो है ये कहाँ पे है? तो ये जो है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यहीं पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य को निर्माण प्राप्त हुआ था, यानी कि यहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान में लग के उनका मृत्यु हुआ था। कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्र आदित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन था? विक्रमादित्य कौन था ये बताना है। विक्रमादित्य कौन था? तो स्कंदगुप्त जो है ये विक्रमादित्य था, इन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शाहबाजगरी का अशोक शाहबाजगरी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण? अशोक के जो है टोटल 13 शिलालेख है। ये सातवां जो है ये किस लिपि में लिखा हुआ है ये बताना है। सातवां शिलालेख ये किस लिपि में? तो ये जो है खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। अशोक का जो ज्यादातर अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में, लेकिन ये सातवां अभिलेख खरोष्टी लिपि में, ये आपको याद रखना है। अशोक के 13वें अभिलेख में जो है कलिंग युद्ध का उल्लेख है, ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है 13वें अभिलेख के बारे में। त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से कौन कौन भागीदार थे? तो इसमें जो है 3 पक्ष के बीच लड़ हुआ था। इसमें प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, ये तीनों वंश के शासक थे, आपको याद रखना है। 96, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? महमूद गजनी जो है ये किस वंश का शासक था बताना है। तो ये जो है यामिनी वंश का शासक था। महमूद गजनी किस वंश का था? ये जो है यामिनी वंश का शासक था। महमूद गजनी जो है 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, और बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्ला ने जो है महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उन मिल्ला की उपाधि दी। यमीन उद दौला की उपाधि किसको दी थी? तो महमूद गजनी को, ये आपको याद रखना है। बलबन जो कि 1255 से 1285 तक इनका शासन था, इसका मूल नाम क्या था? बलबन का मूल नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम जो है वो बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, और ये इल्तुतमिश का गुलाम था। और ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल है, यानी कि आधा पागल है? ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में किसने कहा था? जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ये पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक पढ़ा लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक, ये आपको याद रखना है। किसने कहा था ये चीज कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल है? तो ये जो है किसने कहा था ये बताना है। ये जो है बर्नी के द्वारा कहा गया था। बर्नी ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक, यानी कि उसी के जो है दरबार में रहते थे वर्णी, इन्होंने ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक को उनके जो योजना थे और उनका क्रूर कृत्य था, इन सभी को देखकर जो है उसको जो है स्वप्नशील या फिर आधा पागल या फिर मोहम्मद बिन तुगलक को आंशिक पागल कहा था। रक्त पिपासु भी इसको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इन पंक्तियों को किसने लिखा है? बहुते देखें परी औलिया, पढ़े किताब कुरान, कहे हिंदू मोहिम राम प्यारा, तुरक कहे रहीमान। ये जो है ये पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है। तो ये जो है ये कबीर के द्वारा लिखा गया है। ये जो है कबीर के द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। कबीर का जन्म जो है 1425 ईस्वी में विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था एक प्रशासनिक इकाई के रूप में, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1719 में। 1719 में जो है एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कर दिया गया था। इसके बाद जो है इंग्लिश के प्रश्न है, लेकिन अभी हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इससे जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अभी हम लोग जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों को ही डिस्कस कर रहे हैं।
पिछले वीडियोज़ का लिंक आपको जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको सच में एडमिशन लेना है डीएलएड में, तो सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देख लें। इससे जो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा और एग्ज़ाम में सॉल्व करने में क्वेश्चन को हेल्प मिलेगा। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।